नाम डॉक्टर कैलाश मैरानिया है। मैं वर्तमान में राजस्थान IED एसोसिएशन का सचिव हूँ। आज हम 25 जून को जो विश्व विटिलिगो दिवस आएगा उसके बारे में कुछ आम जनता को जानकारी देने के लिए चर्चा करेंगे। सबसे पहले विटिलिगो क्या है। विटिलिगो चमड़ी का एक रोग है जिसमें रंग बनाने वाली जो सेल होती हैं जिनको मेलनोसाइट बोलते हैं वो नष्ट हो जाती हैं और इन कोशिकाओं के नष्ट होने से रंग जो है नष्ट हो जाता है जिससे सफ़ेद दाग हो जाते हैं। किसी को विटिलिगो कैसे हो सकता है इसके ठोस कारण ज्ञात नहीं है। इसके होने के 3 सिद्धांत हैं। तंत्रिकाओं की खराबी से तंत्रिका तंत्र की आपूर्ति गड़बड़ा जाती है जिसके पश्चात मेलनोसाइट को क्षति पहुंचती है और कभी कभी शरीर अपने स्वयं के ऊतक को नष्ट कर देता है ये मानते हुए कि ये विदेशी है। इसे ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है जो मेलनोसाइट की क्षति का कारण भी हो सकता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मेलनोसाइट स्वयं का विनाश कर सकते हैं और कुछ ट्रिगर्स, उदाहरण के तौर पर आघात, इस आत्म विनाश को ट्रिगर कर सकता है। क्या विटिलिगो आनुवंशिक है? लोगों को इस बारे में भ्रांतियाँ होती है कि एक दूसरे से जो है फैलता है। विटिलिगो लगभग 1% आबादी को प्रभावित करता है। आनुवंशिक पैटर्न जटिल है क्योंकि विटिलिगो कई कारकों के कारण होता है। औसतन ये पाया गया है कि सभी विटिलिगो के 20 से 30% रोगियों का कम से कम एक करीबी रिश्तेदार इस बीमारी से पीड़ित होता है। दूसरा, हम सोचते रहते हैं कि विटिलिगो का संक्रमण परिवार के सदस्यों को या संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को हो सकता है। ऐसा नहीं है। विटिलिगो का संक्रमण परिवार के सदस्यों को या संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को नहीं होता है। ये एक तरह की भ्रांति है। इसी तरह इस बीमारी के लिए क्या कोई प्रेरक या उत्तेजित करने वाला कारक है? इसमें मोटे तौर पे आप भावनात्मक तनाव, मनोवैज्ञानिक संकट या किसी बड़ी बीमारी के तुरंत बाद रंग द्रव्य के हानि की खबरें मेलनोसाइट्स की। कभी कभी शरीर के किसी भाग में एक शारीरिक आघात होने से उस भाग में बीमारी का विकास हो सकता है। परहेज बीमारी के होने में या निरंतरता में कोई भूमिका नहीं निभाता है। विटिलिगो संक्रामक नहीं है जिसका अर्थ है कि ये एक दूसरे से फैलता नहीं है। लोग आज सोचते हैं कि विटिलिगो कैसे दिखता है। विटिलिगो चमड़ी पर बिना किसी लक्षण के सफ़ेद या सफ़ेद जैसा दाग के रूप में नजर आता है। उस भाग को घेरे हुए बाल भी रंग खो सकते हैं और वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। रंग हानि के अलावा विटिलिगो से प्रभावित त्वचा पूरी तरह से सामान्य दिखाई देती है। विटिलिगो से शरीर के कौन से भाग प्रभावित होते हैं? आम लोगों में ये भ्रांति होती है कि विटिलिगो पूरे शरीर को घेर सकता है या पूरे शरीर में फैल सकता है। इसका इलाज संभव नहीं है। तो मोटे तौर पे विटिलिगो, ओस्ट विटिलिगो जो होठों के आसपास या हाथ पैर की अंगुलियों के छोर पे होता है जिसको एक्रल विटिलिगो बोलते हैं। एक दूसरा जो सेगमेंटल विटिलिगो जो एक सीधी रेखा पे शरीर के एक भाग पे होता है। एक केंद्रीय विटिलिगो जिसको सेंट्रल विटिलिगो बोलते हैं त्वचा के छोटे स्थानीय भाग पर। एक जनरलाइज विटिलिगो जिसे सामान्यीकृत विटिलिगो बोलते हैं वो शरीर के बहुत बड़े भाग पे फैलता है। यदि किसी को विटिलिगो हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो आम जनता को चमड़ी पर दिखने वाले सफ़ेद दाग, सभी सफ़ेद दाग विटिलिगो नहीं होते हैं। अतः एक चर्म रोग विशेषज्ञ को इसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए। वो ही इसके बारे में अंतर महसूस कर सकता है। कई बार उससे मिलती जुलती और भी बीमारियां होती हैं जिसके बारे में अपने को पता नहीं होता है। अतः एक त्वचा विशेषज्ञ से सुझाव लेना चाहिए और वो उस रोगी के बारे में, बीमारी के बारे में सलाह देगा, वो ही करना चाहिए। क्या विटिलिगो की पुष्टि करने के लिए कोई परीक्षण है? विटिलिगो का निदान आमतौर पर रोग विशेष दिखाने के और वुड की दीपक परीक्षा जैसे बेड साइड परीक्षणों के आधार पर किया जा सकता है। वुड लैम्प। त्वचा पर अन्य सफ़ेद दाग से विटिलिगो को अलग करने के लिए शायद ही कभी त्वचा के एक छोटे से टुकड़े की जांच की जा सकती है जिसको बायोप्सी बोलते हैं। विटिलिगो वाले रोगियों में 15% रोगियों को अन्य ऑटोइम्यून रोग भी हो सकता है जैसे थायराइड का है, रूमेटॉइड रोग है, मधुमेह है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। इन रोगों की अनुपस्थिति की पुष्टि करने के लिए रक्त परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। विटिलिगो का इलाज कैसे किया जा सकता है? उपचार के लक्ष्य हैं या तो बीमारी को फैलने से रोकना है, उन भागों में दोबारा से रंग को उत्पन्न करना है जो भाग रंग खो चुके हैं। इलाज का चयन संख्या, स्थल और फैलाव की सीमा और रोगी की सुविधा के आधार पर होता है।
जब रोगी सुधारात्मक चिकित्सा पर हो तब सामाजिक समस्याओं को कम करने में सहायक छलावरण उपचार मदद करता है। इलाज के विभिन्न विकल्प मौजूद हैं। चिकित्सा इलाज में मौखिक दवाइयाँ और स्थानीय क्रीम शामिल हैं, जो अधिकांश भाग में रोग के फैलाव को रोकने और रंग द्रव्य को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है यूवी थेरेपी, जिसमें पराबैंगनी प्रकाश चिकित्सा में प्रभावित भाग को अल्ट्रावायलेट ए या अल्ट्रावायलेट बी चिकित्सा को उजागर करना शामिल है। यूवी थेरेपी आमतौर पर सोरेलिन नामक दवा के साथ दी जाती है। ये दवा मुंह से ली जाती है या स्थानीय रूप से लगाई जा सकती है। विभिन्न सर्जिकल ग्राफ्टिंग के तरीके हैं, जिसमें पंच ग्राफ्टिंग, ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग, स्मैश ग्राफ्टिंग और मेलनोसाइट ट्रांसफर सर्जरी। तीसरा होता है टैटू लगाना। विटिलिगो वाली त्वचा पर टैटू लगाना और कॉस्मेटिक छलावरण सफ़ेद दाग को ढकने में मदद कर सकते हैं, जो कि जैसे शादी का उत्सव हो या और हो तो उसमें जो है वो शरीर पे दिखे नहीं, तो उस कंडीशन में उसको ढका जा सकता है। त्वचा की सुरक्षा। धूप के खिलाफ विटिलिगो वाली त्वचा की रक्षा करना महत्वपूर्ण है और ऐसा सनस्क्रीन का उपयोग करके और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर किया जा सकता है। परामर्श में रोगी की सहज और कॉस्मेटिक प्रकृति को समझने से मानसिक पीड़ा रोकने में मदद हो सकती है। संपूर्ण नियंत्रण प्रदान करने में थेरेपी की मर्यादाओं को भी समझना महत्वपूर्ण है। लंबे समय की चिकित्सीय कार्यप्रणाली के माध्यम से डॉक्टर के साथ काम करना और उनका समर्थन करना बेहतर परिणाम देता है। अब हम बात करते हैं बच्चों में विटिलिगो का इलाज कैसे किया जा सकता है। विटिलिगो छोटे बच्चों को भी हो सकता है। बड़ों की तुलना में बच्चों के लिए उपचार विकल्प बहुत कम हैं। बच्चों के लिए NB-UVB का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन केवल 12 वर्ष की आयु के ऊपर के बच्चों के लिए सोरेलिन और UVA प्रकाश की सिफारिश की जाती है। स्थानीय क्रीम और लोशन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ऐसा त्वचा विशेषज्ञ की सख्त देखरेख के तहत ही किया जाना चाहिए। क्या विटिलिगो को ठीक किया जा सकता है और फिर से होने की संभावना कितनी है? ये आम लोगों में बहुत भ्रांति हैं। विटिलिगो एक ऑटोइम्यून बीमारी है और इसलिए किसी भी अन्य ऑटोइम्यून बीमारी की तरह इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। इलाज से इसकी प्रगति धीमी हो सकती है और कई मामलों में इस बीमारी को आगे फैलने से रोका जा सकता है। हालांकि इलाज रोक देने के बाद ये बीमारी फिर से हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति शुरुआती चरण में ही त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श करता है तो विटिलिगो का प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है। नियमित अनुवर्तन के साथ उचित उपचार करने से रंग द्रव्य पूरी तरह से आने की संभावना बढ़ जाती है। क्या विटिलिगो वाला कोई व्यक्ति शादी कर सकता है और तैराकी, कुश्ती जैसी खेल गतिविधियों में शामिल हो सकता है? ये आम लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं, तो इसका उत्तर हाँ है। विटिलिगो वाला कोई भी व्यक्ति शादी कर सकता है। विटिलिगो संक्रामक रोग नहीं है और इसलिए इस अवस्था से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को शारीरिक संपर्क से जुड़ी हुई किसी भी गतिविधि से दूर रहने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल जाने वाले बच्चों के मामले में शिक्षक, स्कूल का सहायक स्टाफ और अन्य बच्चों के माता पिता को बीमारी की सहज प्रकृति के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है और उसके सहपाठियों द्वारा बच्चों के सामाजिक उत्पीड़न को रोकने के लिए स्कूल द्वारा विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये संक्रामक रोग नहीं है। बीमारी के इलाज, सेल्फ इलाज और इसके लिए उपयोग के बाद रोगी को होने वाली किसी भी प्रतिकूल परिणाम के लिए IDVL का कोई कानूनी दायित्व नहीं है। धन्यवाद।